लेकिन ये क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको वर्बल इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से अगर मैं कह देता हूँ पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक कंट्री, क्या ये फैक्ट है या ओपिनियन है? ये फैक्ट है, ठीक है। अगर मैं कह देता हूँ पाकिस्तान इज़ मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड, तो ये मेरी ओपिनियन है या फैक्ट है? तो ये मेरी ओपिनियन बन सकती है। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है कि एक स्टेटमेंट दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है कि द स्टेटमेंट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट और ओपिनियन। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन दिया जाता है। मैं अभी पेपर भी आपसे शेयर करूँगा तो वहाँ से भी आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जी नेक्स्ट स्लाइड पे अगर चलते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेजेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। इसके अंदर लाजमी ये चीज़ें पूछी जाएंगी। ऑल द टाइप्स ऑफ फ्रेजेस आपको क्लियर होने चाहिए। 5 मेजर टाइप्स होती हैं, वैसे 10 टाइप्स की फ्रेजेस हमारे पास होती हैं। नाउन फ्रेज क्या होती है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है, एडवर्ब फ्रेज क्या होती है, इन्फिनेटिव फ्रेज क्या होती है, पार्टिसिपल फ्रेज क्या होती है, ये तो मेजर टाइप्स मैंने आपको बता दी, इनके बारे में क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है तो वो नाउन को जब मॉडिफाई करेगी तो वो एडजेक्टिव फ्रेज़ कहलाएगी। अगर वो वर्ब को डिफ़ाइन कर रही होती है तो उसे हम एडवर्ब फ्रेज़ कह देंगे। और अगर वो नाउन के तौर पे फंक्शन कर रही है तो फिर हम उसे नाउन फ्रेज़ कह देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से टू से इज़ टू ओबे, टू से बेसिकली इन्फिनेटिव फ्रेज़ है और ये फंक्शन किसका कर रही है? नाउन का कर रही है। व्हाट इज़ टू ओबे? टू से। फिर जी फेडरल बोर्ड की तरह यहाँ पर भी एक क्वेश्चन इसमें शामिल कर दिया गया, समरी राइटिंग एंड प्रेसी राइटिंग। समरी और प्रेसी में फ़र्क होता है। समरी में वो जो गिवन कंटेंट्स होते हैं उनको समराइज़ करते हैं। प्रेसी राइटिंग के अंदर उसके जिस्ट जो होता है, उसके अंदर जो बात होती है, उसके अंदर जो एसेंस होता है उसको अपने वर्ड्स के अंदर बयान करना होता है ताकि वो बात अगले तक पहुँचा दी जाए। क्रिटिकल एप्रिसिएशन और लिटरेरी टेक्निक के ऊपर, क्रिटिक के ऊपर बाकायदा इसके अंदर एक्सरसाइज गिवन है कि कैसे क्रिटिकल एप्रिसिएशन करते हैं, तो ये बात भी हम बच्चों को बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी। फेडरल बोर्ड में बाकायदा इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो 5 एलिमेंट ऑफ स्टोरी होते हैं। नंबर 1 हमारे पास सेटिंग होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, प्लॉट होता है, कैरेक्टर होता है, ये थीम होता है। इसे कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी कह देते हैं। कोई भी स्टोरी होती है उसमें सबसे पहले सेटिंग बयान की जाती है जिसके अंदर हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं कैरेक्टर्स को, उसके बैकग्राउंड को, उसकी जो बैकग्राउंड होती है उसको जहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेटिंग। कोई ना कोई मिसहैप होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसकी वजह से प्लॉट डेवलप करता है। फिर हमारे पास आ जाता है प्लॉट। प्लॉट जब डेवलप करता है तो उसमें कैरेक्टर्स आ जाते हैं। कैरेक्टर्स के साथ साथ फिर हमारे पास थीम आ जाता है जिसकी वजह से जो प्लॉट का पर्पस होता है। तो ये स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी। फिर प्लॉट के भी 5 एलिमेंट्स होते हैं जिसमें एक्सपोजिशन है, राइजिंग एक्शन है, क्लाइमैक्स है, फॉलिंग एक्शन है और रेजोल्यूशन है। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे अगली स्लाइड के अंदर भी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये भी लाजमी आएगी। फिर जी हमारे पास टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से मुराद क्या होता है? 4 टाइप्स होते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर की, जस्ट लाइक सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। फंक्शन के लिहाज से भी 4 टाइप्स ही होती हैं, बल्कि 5 होती हैं। डिक्लेरेटिव होती है, इंट्रोक्टिव होती है, हमारे पास एक्सक्लेमेटरी होती है, इंट्रोक्टिव होती है और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन के एतबार से भी इनके ऊपर क्वेश्चन लाजमी तौर पे पूछा जाता है। फिर जी इसके अंदर हमारे पास इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स और देयर यूजेज आ जाते हैं कि लेट्स से अगर हम किक द बकेट मीन्स टू डाई, टू एंजॉय, टू सेलिब्रेट या टू गैट अबाउट, तो इस तरह से इसकी मीनिंग के बारे में पूछा जा सकता है। फिर जी कंजंक्शन और उसकी टाइप्स एंड आइडेंटिफिकेशन, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव और कंजंक्टिव एडवर्ब, इनके ऊपर बात कर चुके हैं। अच्छा जी उसके बाद है हमारे पास क्लॉजेज एंड देयर टाइप्स। आपको पता है कि 2 तरह की मेजर क्लॉजेज होती हैं, सब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं। इंडिपेंडेंट को मेन क्लॉज भी कह देते हैं, जबकि सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। इनकी टाइप्स भी होती हैं, जस्ट लाइक नाउन क्लॉज होती है, एडजेक्टिव क्लॉज होती है, एडवर्ब क्लॉज होती है, इनके ऊपर भी पूछा जा सकता है। फिर जी कुछ हमारे पास ऐसे राइटिंग और स्ट्रक्चर के ऊपर बात की जाती है। नैरेटिव ऐसे होता है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है, आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है, एनालिटिकल ऐसे होते हैं। इस तरह की चीज़ें भी हमारे पास आ सकती हैं। अच्छा जी उसके बाद है हमारे पास, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो जी हमारे पास है जेरेंड वर्सेस इन्फिनेटिव।
जेरेंड क्या होता है, कहाँ पर यूज़ करते हैं, इन्फिनेटिव क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं। लेट्स से जेरेंड की 3 मेजर प्लेसमेंट होती है। जेरेंड वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म यूज्ड एज अ नाउन, जबकि इसकी 3 प्लेसमेंट्स होती हैं। एज ए सब्जेक्ट मेजर आता है, एज एन ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन आता है। ये इसकी 3 मेजर प्लेसेस होती हैं। वैसे तो कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी आता है और भी बेशुमार जगहों पे आ जाता है, लेकिन इसकी मेजर 3 प्लेसेस होती हैं जो फर्स्ट ईयर के लेवल की हैं। इन्फिनेटिव 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म जो होती है, ये हमारे पास एज ए नाउन भी आता है, एज एन एडजेक्टिव भी आ सकता है, एज एन एडवर्ब भी आ सकता है। तो इस तरह से हमारे पास बनती हैं। पार्टिसिपल एंड इट्स टाइप। पार्टिसिपल यू नो बेटर कि इसकी टाइप्स भी होती हैं, जस्ट लाइक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि पार्टिसिपल और जेरेंड के दरमियान फ़र्क क्या होता है। यही हमारा अगला टॉपिक है जी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टिसिपल एंड जेरेंड। होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड सेम होती है, होमोफोन, जिनकी शक्ल जो है ना वो सेम होती है, उसे हम होमोग्राफ्स कह देते हैं। जैसे अफेक्ट और इफेक्ट होमोफोन्स कहलाएंगे। बैंक और बैंक यानी कि दरिया का किनारा, और रुपये पैसे जमा करवाने वाली जगह जो होती है उसको हम होमोग्राफ कह देंगे, सेम शक्ल वाले। अच्छा जी, उसके बाद वंस अगेन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, पैरेललिज्म, कंडीशनल्स और एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब्स। तो जी डियर कोलीग्स, ये सारा कंटेंट इस बुक के अंदर गिवन है और हमें बच्चों को ये चीज़ें पढ़ानी पड़ेंगी और ये हमें क्लैरिफाई करना पड़ेगा, राइट। अब इसमें बहुत टीचिंग मार्जिन है, यानी कि पहले सिलेबस के अंदर इतना टीचिंग मार्जिन नहीं था, सिर्फ ट्रांसलेशन थी और हम सिनोनिम्स करवाते थे। लेकिन अब हमें बच्चों को प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ लेकर आना पड़ेगा, हमें उनको आइडेंटिफिकेशन की तरफ लेकर आना पड़ेगा और उनको ये सारी चीज़ें क्लियर करवाना पड़ेगी। इज़ इट क्लियर? अगर आप में से कोई कुलीग या कोई दोस्त ये चाहता है, या कोई हमारे रिस्पेक्टेड और ऑनरेबल टीचर ये चाहता है कि मैं इन टॉपिक्स में से किसी के ऊपर कोई मतलब कि बताऊं या उसको मज़ीद जो ना थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, तो वो आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं जी, या मज़ीद आगे चलें। जी मिस अक्सर बोलिए। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये जो आपने ये जितने भी टॉपिक्स के बारे में बताया, ये एमसीक्यूज में नहीं आने की पॉसिबिलिटी है या इसको मतलब कि एज अ सब्जेक्टिव पार्ट इसको प्रिपेयर करवाएं? जी गुड, इट्स अ गुड क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है ना वो सारे के सारे एमसीक्यूज़ के अंदर ही आएंगे। मैं अभी आपसे पेपर भी एक शेयर करता हूँ कि किस तरह का पेपर आपसे दिया जाएगा, ठीक है। उसके अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये कहाँ कहाँ पर और कैसे आएंगे। जी, और कोई किसी का क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन है कि इस दफ़ा जो पेपर होगा उसके जो नंबर हैं वो कितने होंगे? नंबर तो 100 ही होंगे। और बाकी जो आप शेयर करने लगे पेपर, जी जी 100 ही होंगे। और जो आप पेपर शेयर करने हैं इसके मुताबिक मतलब कि न्यू पेपर बनेगा? जो क्वेश्चंस हैं उनके मुताबिक इस तरह का पेपर बनता है, यानी कि जिस तरह के टॉपिक्स बुक के अंदर गिवन है वो इसी तरह का पेपर बन सकता है उसके अंदर। ये फेडरल बोर्ड का ही पेपर पैटर्न है, क्योंकि फेडरल बोर्ड ही केपीके में चल रहा है, मीरपुर बोर्ड के अंदर भी चल रहा है, और यही बोर्ड जो है ना वो तकरीबन बलूचिस्तान के अंदर भी चल रहा है, और पंजाब के अंदर इन्होंने सिलेबस चेंज किया तो इसके अंदर भी तकरीबन वैसे ही पेपर होगा। जी, और कोई क्वेश्चन? जी स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं ज़रा, ताकि थोड़ा सा हम इस प्रेजेंटेशन को। सर ये मतलब जी मुरसलीन साहब बोलिए दोबारा। आपका शोर आ रहा है ज़रा, तो ये है कि हमने जितने भी ये ग्रामर पढ़ानी है जी जी ये सारी जी, ये सारी एमसीक्यूज़ के अंदर ही गिवन होगी, एमसीक्यूज़ के अंदर ही गिवन होगी। और ये अभी जब मैं पेपर शेयर करूँगा तो वहाँ पे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा।
मेरा क्वेश्चन ये था कि इन टॉपिक्स के अंदर ये जो मैंने अभी ग्रामर के टॉपिक्स शेयर किए हैं, इनमें से किसी के ऊपर अगर आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, या आगे बढ़े? क्लियर है, आगे बढ़े। जी जी, आगे बढ़े। जी जी, दैट्स गुड। ऑलराइट जी, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो साथ दूसरी स्क्रीन नीचे आपकी चल रही है उस पर। अच्छा, यस जी। स्टूडेंट्स, जब हम ट्रांसलेशन करवा रहे होंगे तो इसमें बामुहावरा तर्जमा जो है ना वो हमें करना पड़ेगा ताकि बच्चों को क्लैरिटी हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास पहला लेसन और उसका फर्स्ट पैराग्राफ है। इन द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ हिजाज सराउंडेड बाय एरिड हिल्स लाइज द सेक्रेड सिटी ऑफ मक्का। ठीक है, द बर्थ प्लेस ऑफ हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिस्पेक्टेड टीचर्स, एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा तो आप मुकम्मल ये पढ़ेंगे ख़ातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबिहि वसल्लम। ठीक है, ये आपसे रिक्वेस्ट है ताकि बच्चों को भी ये जो ना वो चीज़ ऐसे कम्युनिकेट हो और ये एक आपके लिए एक सदका जारिया का जो ना वो सबब बनेगा। तो जब हम इसका तर्जमा करेंगे वो बामुहावरा तर्जमा करेंगे। बच्चों को मुश्किल अल्फाज के आप पहले सिनम लिखवा देंगे, जैसे एरिड का ड्राई, ड्रेरी, पार्च का लफ्ज़ हमने लिखा, तो उसके बाद लिखेंगे हिजाज़ के जुनूब मगरबी इलाके में बंजर पहाड़ियों से घिरा हुआ मुक़द्दस शहर मक्का मुकरमा है, जो अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए विलादत है। राइट, तो इसको